हेलो स्टूडेंट्स, आज देखते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारे लिए क्लास 8, 9 एंड 10 तीनों ही क्लासेस में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। एंड फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ये क्या होता है और कैसे करते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। एक एग्जांपल्स हमने बहुत सिंपल लिया हुआ है जो क्लास 8 में यूज होगा, एंड देन रेस्ट एग्जांपल 9th एंड 10th में यूज होंगे जहां पे हमने अंडर रूट को भी लिया है। तो हम उन्हें देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होता है और विद एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। एनी पॉलिनोमियल जो इस टर्म में हो जहां पर एक वेरिएबल x की पावर 2 है और एक x जिसकी पावर 1 और एक कांस्टेंट टर्म। तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मतलब हुआ हम इस मिडिल वाले टर्म को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। हाउ वी डिवाइड, हम इसके लिए अपने क्वेश्चंस को पहले वाले क्वेश्चन को करेंगे, देन इट विल बी अ मोर क्लियर। सो देखते हैं कैसे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन लेते हैं 2x² माइनस 8x प्लस 6। ये मेरा पॉलिनोमियल है। हमें कैसे bx यानी कि इस 8x को स्प्लिट करना है। फर्स्ट स्टेप हमें क्या ध्यान रखना है, स्टेप 1 अगर हम देखें तो हमें a और c को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है किसका, इस कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म का। तो मैं अगर स्टेप 1 फॉलो करूं तो मुझे 2 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या मिलता है, 12। यानी a और c का कोई ना कोई एक प्रोडक्ट जरूर आएगा। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है जहां पर हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमें क्या सोचना है, ये जो प्रोडक्ट 12 आया यानी कि d, स्टेप 2 में देखें तो हमें इस d को, d के ऑल फैक्टर्स देखने हैं। ऑल फैक्टर्स यानी कि d के ऑल फैक्टर्स देख के कोई भी दो फैक्टर्स ऐसे सेलेक्ट करने हैं, लाइक p q। अगर मैं देखूं कि 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं तो 1 इंटू 12 होता है, 2 इंटू 6 वो भी 12 होता है, एंड 3 इंटू 4 वो भी 12 होता है। सो 12 के फैक्टर है 1, 12, 2, 6, 3 एंड 4। अब मुझे इन्हीं फैक्टर्स में से किन्हीं दो का सिलेक्शन करना है जिनका प्रोडक्ट d होना चाहिए बट उनका प्लस और माइनस b होना चाहिए। कौन सा b, ax² प्लस bx प्लस c, यानी ये वाला b। तो अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए बहुत आसान है। सो मैंने देखा कि 1 और 12 से भी 12 बना सकता हूं, इसे एक को p और एक को q कंसीडर कर सकता हूं। 2 या 6 से भी 12 बना सकता हूं, 3 और 4 से भी 12 बना सकता हूं। सो मुझे 3 पेयर मिले हैं, यानी कि ये जो p q पेयर आपको ढूंढना था, ये जो प्रोडक्ट आता है a और c का, उसमें आपको d, हमने d नाम दिया हुआ है, हमें दो पेयर ढूंढने, p और q, ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करके d आए बट प्लस माइनस करके b, यानी ये वाला टर्म। सो मैंने देखा कि 12 हम कैसे बना सकते हैं, 2 और 12 से बना सकते हैं, 2 और 6 से, 1 और 12 से, 3 और 4 से। अब मुझे इन्हीं में से कोई एक पेयर लेना होगा जिसको प्लस या माइनस करके b बनता होगा। तो मेरे पास b क्या है, 8। क्या 12 और 1 से 8 बन सकता है प्लस करके 13, माइनस करके 11, नहीं। 6 और 2 से 6 प्लस 2 8, यस बन रहा है। 3 एंड 4 से नहीं बनेगा, प्लस करके भी और माइनस करके भी। तो मेरा जो सिलेक्शन होगा वो यही होगा, यानी मैं 8 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दूंगा, 6 और 2 में, जिसे प्लस करके 8 बनेगा। यानी कि 6 और 2 प्लस करके 8 बनाएंगे और 6 और 2 मल्टीप्लाई करके 12 बनाएंगे, यानी कि a और c का प्रोडक्ट 12 था, यहां पर हमें 12 मिल रहा है प्रोडक्ट, और दोनों a और p और q का सम 8 मिल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग द टर्म। नाउ दिस विल बी अ 2x², मैंने 8 को स्प्लिट कर दिया, 6 प्लस 2x एंड देन 6 नॉर्मल। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बाहर जो माइनस लगा है वो दोनों के साथ आ जाएगा, एंड मेरे पास नाउ 1 2 3 4 टर्म्स हो गई। जहां पर मेरे पास 1 2 3 टर्म्स थी तो ये 8x दो टर्म में डिवाइड हो गया। हम इन दोनों की पेयरिंग करेंगे, इन दोनों की पेयरिंग करेंगे। नाउ यहां पे 2x कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 3, एंड यहां पे 2 कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 3।
बच्चों को लगता है कि कॉमन कॉमन कैसे लिया होगा, बहुत सिंपल है। 2x को देखो, 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, 6x, 6 मल्टीप्लाई बाय x, तो एक तो x कॉमन है और 2 और 6 में 2 कॉमन है, क्योंकि 2 और 6 का HCF 2 होगा तो 2x हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद अगर 2x स्क्वायर को 2x से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ x बचेगा, और माइनस 6x को 2x से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। सेम प्रोसेस हम यहां करेंगे। नाउ दीज टू टर्म्स आर सेम, सो मेरा फैक्टराइजेशन क्या बनेगा, x माइनस 3 एंड 2x माइनस 2। वेरी वेरी सिंपल। तो स्टूडेंट्स देखते हैं एग्जाम्पल 2 में हमारे साथ क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। सो सबसे पहले मैंने अपना क्वेश्चन लिखा और 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। अब नॉर्मली अगर मैं a और c को मल्टीप्लाई करूंगा तो 528 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5 एंड 2 5 जा 10। तो मुझे जो नंबर मिल रहा है प्रोडक्ट वो 1056 मिल रहा है। लास्ट क्वेश्चन में देखा हमें वो प्रोडक्ट मिल रहा था 12। सो 12 के फैक्टर बताना बहुत इजी है। 1 इंटू 12 होता है, 2 इंटू 6 12 होता है। हम इसे ओरली कर सकते हैं, बट 1056 को हम बहुत इजीली नहीं कर सकते, तो हम यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड यूज करेंगे p और q निकालने के लिए। कैसे करेंगे, हम अपने 1056 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ साथ हम चेक भी करते चलेंगे कि ऐसे कौन से दो नंबर p और q हमें मिल सकते हैं कि जिनका प्रोडक्ट 1056 होगा और प्लस माइनस करके वो b यानी कि x यानी कि 1 बनाएंगे, क्योंकि यहां पर x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। तो मैं फैक्टराइज करता हूं, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 2 8 जा 16। बेसिक प्राइम फैक्टराइजेशन एक बेसिक नॉलेज है जो सभी बच्चों को आती होगी, अगर नहीं आती है तो आप कमेंट्स में लिखें, हम उसको भी अपलोड करेंगे अपने चैनल बॉडमैटिक पर। सो नाउ 2 और 528, अगर मैं 2 को p मान लूं तो ये q हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 1056 होगा। अगेन मैं 2 से डिवाइड करता हूं, क्यों कर रहा हूं 2, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट तो 1056 होगा, लेकिन प्लस माइनस करके मैं 1 नहीं बना सकता। तो अगेन 2 से जाता हूं, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। नाउ ये हुआ 2 2 जा 4, तो 4 और 2 64 का प्रोडक्ट भी 1056 होगा। हम यहां से चेक करते चले, 2 इंटू 2 4 होता है, तो 4 और इसका प्रोडक्ट भी 1056 होगा, बट 4 और 2 64 से हम 1 नहीं बना सकते, ना प्लस करके ना माइनस करके। अगेन अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब ये 2 2 जा 4, 2 जा 8 आ गया, तो 8 और 132 का प्रोडक्ट हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते चलेंगे, बहुत इजी होगा। अगर स्टेप बाय स्टेप पे हमें नहीं मिला तो हम सारे प्राइम फैक्टराइजेशन को करके सफलिंग करके प्रिपेयर कर सकते हैं, अभी देखेंगे। सो नाउ 8 और 132 का प्रोडक्ट भी 1056 होगा, पर 8 और 132 से 1 नहीं बनाया जा सकता। तो आगे बढ़ते हैं, 2 6 जा 12 and 1 2 6 जा 12 and 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 और 66 का भी प्रोडक्ट 1056 होगा, बट प्लस माइनस करके 1 नहीं आएगा। एक बार और चलते हैं 2 से, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 and 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। सो 32 और 33 का प्रोडक्ट 1056 होगा, और मुझे दिख रहा है कि 33 माइनस 32 1 होता है। दैट्स वेरी सिंपल। बाय चांस अगर मुझे स्टेप पे नहीं मिलता तो मैं इसको कंप्लीट कर सकता था, 3 11 जा एंड देन 11 1 जा 11 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन को कंप्लीटली लिख करके, कंप्लीटली 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड देन 3 एंड 11। हम कोई भी शफलिंग कर सकते थे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32 एंड 11 3 जा 33। इस तरह से शफल करके अपने अकॉर्डिंग पेयर बना सकते थे और PQ निकाल सकते थे। दिस इज वन मोर मेथड जो 9th में ज्यादा यूज होता है, 8th में भी यूज होता है, 10th में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। नो, मुझे 1056 यानी कि मुझे दो नंबर ऐसे मिल गए P और Q, यानी कि मुझे मिला एक 33 और एक मिला है 32, जिनका प्रोडक्ट तो 1056 होगा और माइनस करके मुझे 1 मिलेगा। तो वेरी सिंपल, हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। 2x स्क्वायर प्लस, मैंने इसको लिखा 33 माइनस 32 ब्रैकेट स्टार्ट
-528। वेरी सिंपल। अब अगर मैं इसको दो टर्म्स में डिवाइड करूं, सो 2x² प्लस 33x एंड देन -32x एंड -528। इन दोनों में देखें तो कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या 2x प्लस 33 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। नॉर्मली इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, हम इन दोनों का HCF भी निकाल सकते हैं, बट बेटर है मैं अगर यहां पर देखूं ऑप्शन, यहां 2x मिल रहा है कॉमन लेने पे, तो अब ये 32 किससे डिविजिबल होगा कि 2 आएगा, 16 2 32, तो आई कैन टेक कॉमन 16 इजीली। तो 16 2 32 एंड देन x विल रिमेन सेम, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा एंड देन गारंटेड इट्स 33, ये 33 ही आएगा। या अगर आप 528 को 16 से डिवाइड करें, 16 3 48, 4 बचा एंड 16 3 48, सिंपल। दोनों लीनियर टर्म सेम आ रही हैं, सो 2x प्लस 33 एंड x minus 16 is a prime x minus 16 is a factorization of a 2x square plus x minus 528। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक छोटी सी टर्म कि अगर हम 8 को फैक्टराइज करें 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहां पे मेरा 8 जो एक कंपोजिट नंबर है वो प्राइम फैक्टर्स में फैक्टराइज किया जाता है। तो अलजेब्रा में ऐसे ही पॉलिनोमियल ये क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक होता है या पावर 4 बाई क्वाड्रेटिक होता है, तो हम उन्हें लीनियर अलजेब्रिक टर्म, लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में फैक्टराइज करते हैं, यानी दिस इज कॉल्ड ऑफ फैक्टराइजेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिखना ही कहलाता है फैक्टराइजेशन। अगर उसकी डिग्री 2 है तो 2 लीनियर टर्म मिलेंगे, डिग्री 3 है तो 3 लीनियर टर्म मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम अपने अंडर रूट वाले क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल बहुत सिंपल था, सेकंड एग्जांपल में हमने देखा कि कैसे फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करा। नाउ मूविंग ऑन द थर्ड एंड फोर्थ रूट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स देखते हैं मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन क्लास 10th कि हमें अगर अंडर रूट में फैक्टराइजेशन करना पड़ता है तो क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे टैकल करते हैं। स्टेप्स मेरे वही हैं कि मैं a और c को मल्टीप्लाई करूंगा, p और q दो नंबर्स ढूंढूंगा, इनका प्रोडक्ट हमारा इनका प्रोडक्ट d के इक्वल हो और प्लस माइनस b के इक्वल होना चाहिए। सो देखते हैं अंडर रूट में मेजर जो प्रॉब्लम आती है वो क्या है, तो या तो अंडर रूट a और c के टर्म पर है और या अंडर रूट b के टर्म पर है, यानी ये दोनों कंपैरिजन करते हुए क्वेश्चन करते हैं। तो अगर हम स्टेप 1 को फॉलो करें तो मुझे a और c मल्टीप्लाई करना है, यानी √3 मल्टीप्लाई बाय 7√3। सो ये क्या आएगा, √3 यानी रूट a इंटू रूट a होता है, तो √3 3 और 7 3 21। तो मुझे a और c का प्रोडक्ट 21 मिल गया d। अब मुझे दो नंबर 21, मैं दो नंबर p और q की बात करूं तो 7 3 21, 7 प्लस 3 10। फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा था कैसे निकाल सकते हैं p q, तो मुझे 7 और 3 दो टर्म मिल गए हैं और बीच में मुझे 10 चाहिए था तो मैंने स्प्लिट कर दिया। नाउ अगर मैं इसको कंप्लीट करूं क्वेश्चन को, whenever the under root is not in between, अगर b के टर्म यानी कि लीनियर टर्म के साथ अगर अंडर रूट नहीं है तो मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है। नॉर्मल हमें b स्प्लिट करना बहुत आसान होता है। नाउ 10 की जगह मैं लिख सकता हूं 7 प्लस 3, इजी, एंड देन 7√3। अगर हम इसे सेपरेट करेंगे तो ये बनेगा 7x प्लस 3x प्लस 7√3। बहुत आसानी से हमने 10 को 7 प्लस 3 लिख दिया, हम 3 प्लस 7 भी लिख सकते थे, ज्यादा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्या हुआ, अब अगर हम पहले वाले पेयर को देखें तो इन दोनों में x कॉमन है और बचेगा √3x प्लस 7। जनरली फर्स्ट टर्म पे कॉमन लेने में कोई इश्यू नहीं है। सेकेंड टर्म की बात करें, अगर हम सेकेंड टर्म पे देखें तो मुझे यहां पे 7 चाहिए, यहां पे √3 चाहिए। हमने यहां पे इजीली x कॉमन निकाला। यहां पर देखें कि अगर मैं √3 कॉमन लूंगा तभी 7 बचेगा, क्योंकि 7 और मल्टीप्लाई √3, 7 इंटू √3 होता है और ये 3 इंटू x है, यानी कि
पहला वाला टर्म जो 3x है दैट कैन बी रिटन इज 3 into x, और जो 7√3 है हम उसे लिखते हैं 7 into √3। इस टर्म के अकॉर्डिंग मुझे सेकंड पेज पे 7 चाहिए, यानी कि √3 कॉमन लेना ही होगा। अब अगर मैं √3 कॉमन लेता हूं तो पहला वाला टर्म ये जो 3x है यहां पर क्या आएगा, बहुत सिंपल है। आप अगर 3x को √3 से डिवाइड कर दे, बेसिकली डिवाइड करने का मतलब इसको रैशनलाइज करना, तो रैशनलाइज अगर आप कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा 3√3x अपॉन 3, और 3 से 3 कट जाएगा तो √3x बचेगा। तो यहां पर आएगा मेरे पास √3x, और 7 और √3 में से √3 कॉमन ले लिया तो सिर्फ 7 बचेगा। मेरे दोनों टर्म सेम आ गए। छोटी छोटी बेसिक इंफॉर्मेशन को हमें ध्यान रखना है रूट से रिलेटेड, एंड ये बहुत इजी हो जाता है। नाउ ये दोनों टर्म सेम है तो √3x प्लस 7 एंड x प्लस √3, फैक्टराइजेशन डन। क्या होगा अगर बीच में अंडर रूट होगा, नॉर्मली a और c को मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। अब मुझे 12 को फैक्टराइज करना है ऐसे दो टर्म में कि मुझे प्रोडक्ट तो 12 मिले, बट बीच में 4√3। Whenever it is a √3 in between, लीनियर टर्म के साथ अगर अंडर √3 है तो मेरे p और q दोनों में √3 होना कंपलसरी होगा। अब √3 दोनों में कंपलसरी है तो मुझे चेक करना चाहिए इनका प्रोडक्ट क्या होता है। इसका प्रोडक्ट होता है √3 into √3 3, बट मुझे चाहिए 12, तो 12 बनाने के लिए 3 में क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4, तो 4 into 3 12 होता है। सो मैं 4 यहां पे भी लगा सकता हूं या यहां पर किसी भी एक नंबर में लगा सकता हूं। नाउ 4 into √3, और √3 क्या हो जाएगा, मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा 4 into √3, ये हो जाएगा मेरा 12, यानी ये 3 हट जाएगा। तो देखा आपने, अगर बीच में अंडर √3 है तो √3 को दोनों में रखना जरूरी है, पर मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी 12, तो मेरे को 3 को 12 बनाने के लिए 4 मल्टीप्लाई करना होगा। क्या 4√3 और √3 यानी दो नंबर मिल गए मुझे, 4√3 और √3, क्या इसे प्लस माइनस करके 4√3 बनेगा? 4 + 1 5 होता है, 4 - 1 3 होता है। तो मैं इस 4 को भी अपने अकॉर्डिंग शफल कर सकता हूं। मैं इसको 2√3 into 2√3 लिख सकता हूं। नाउ 2 2s are 4 and 4 into 3 12, और 2√3 plus 2√3 4√3 हो जाएगा। सो जनरली मिडिल में अगर अंडर रूट है तो हमें पहली बात ध्यान रखनी कि दोनों में रूट होना चाहिए, एंड देन एडिशनल नंबर जो भी हमें मिल रहा है हम उसको भी ब्रेक करके दोनों के साथ अलग अलग लिख सकते हैं, और प्लस माइनस करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 4√3 बना सकते हैं, या जो भी नंबर होगा। सो मेरा फैक्टराइजेशन बना px = 4x² प्लस, और मैं इसको 2√3 प्लस 2√3 के टर्म में ब्रेक करा है। सो ये मेरा मिडिल टर्म 4√3 दो पार्ट में ब्रेक हुआ। आगे का स्टेप बहुत नॉर्मल है, क्लास 10th में क्वेश्चंस में बहुत वेरिएशंस होती हैं, तो बच्चे सभी वेरिएशंस को सॉल्व करें, और कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो प्लीज हमें कमेंट करें, वी विल हेल्प देम। नाउ हम पहले वाले टर्म से देखें तो 2x कॉमन आ रहा है, यहां बचेगा 2x और यहां बचेगा √3, वेरी सिंपल। और दूसरे वाले टर्म में देखें तो √3 कॉमन आ रहा है, यहां बचेगा 2x, और 3 को अगर √3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर मिलेगा √3, सो दिस इज √3। नाउ ये दोनों टर्म सेम आ रही हैं, तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 2x plus √3 and 2x plus √3. This is done. Factorization of quadratic polynomial by splitting the middle term हमने क्लास 8 से लेके 10 तक बहुत इजीली एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया हो। हमारे चैनल बॉडमेडिक को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।